नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल के चुनाव के नतीजों ने न केवल सत्ता की कुर्सी पलट कर रख दी है, बल्कि ममता बनर्जी के उस कोर ग्रुप को भी तितर बितर कर दिया है, जिसने पिछले एक दशक से राज्य की सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाया था। जैसे ही ममता का किला ढहा, वैसे ही ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नौकरशाहों, अर्थशास्त्रियों और सलाहकारों ने इस्तीफे की झड़ी लगाकर रख दी है, यानी ममता बनर्जी की जमीन हिलाकर रखी है। अभी तक ममता हार के जख्म झेल नहीं पा रही थी। अब अपनों ने जो जख्म ममता को दिया है, उसने ममता को बेहाल कर दिया है। टीएमसी में इस वक्त इतना बड़ा भूचाल आ गया है कि ममता बनर्जी स्थिति को कंट्रोल करती नजर नहीं आ पा रही है। तो ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रहे दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अलापन बंदोपाध्याय और एचके द्विवेदी ने पूरी तरीके से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य सचिवालय के अधिकारी के मुताबिक इन इस्तीफों के बाद जरूरी प्रशासनिक कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। दोनों ही अधिकारी पहले राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं। राजनीति में इस तरह के चालाकी भरे कदमों को ग्रेट एग्जिट कहा जाता है। आइए जानते हैं कि किसने इस्तीफा दिया, क्यों दिया और किसने ममता बनर्जी की जमीन हिलाकर रख दी है और ममता बनर्जी के खेमे में इस वक्त कैसे भूचाल आकर रख गया है। अलापन बंदोपाध्याय, जिस सारथी के लिए ममता बनर्जी मोदी सरकार से भिड़ गई थी, अब उसने ही मुसीबत में जाते ममता बनर्जी से मुंह मोड़ लिया। ममता बनर्जी के सबसे वफादार माने जाने वाले पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही ममता बनर्जी हारी, इस्तीफा तुरंत सामने आ गया। ये इस्तीफा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि 2021 में यास तूफान के बाद हुए विवाद में ममता ने अलापन को बचाने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सीधा टकराव मोल ले लिया था। अलापन को ममता बनर्जी की प्रशासनिक आंख और कान माना जाता था। अलापन बंदोपाध्याय साल 2021 में अपने एक ट्रांसफर आदेश को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। तब इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच भारी खींचतान देखने को मिली थी। रिटायरमेंट के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया था। अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार नैतिकता का हवाला देकर उन्होंने ममता का साथ छोड़ दिया है। WBIDC प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कि ये दूसरा बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है। ममता बनर्जी जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही अब एक एक कर ममता का साथ छोड़ जा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, इसलिए इस पद पर बने रहने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अभिरूप सरकार ममता बनर्जी की आर्थिक नीतियों के मुख्य वास्तुकार रहे हैं। उनके इस्तीफे से बंगाल के औद्योगिक गलियारों में यह संदेश गया है कि अब पिछली सरकार की आर्थिक नीतियां पलटने वाली हैं। कानूनी मोर्चे पर झटका लगा है ममता बनर्जी को बहुत बुरी तरीके से। एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता का इस्तीफा भी हो चुका है। ममता बनर्जी के सबसे खास रहे हैं राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील और एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने भी राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को अदालती लड़ाइयों, विशेषकर शिक्षक भर्ती घोटाले और चुनावी हिंसा के मामले में बचाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। सत्ता के परिवर्तन के साथ ही कानूनी मोर्चे पर सरकार का ये सबसे बड़ा सिपाही अब मैदान से बाहर हो गया है। ममता बनर्जी का साथ हारते ही छोड़ दिया है। सोचिए, ममता बनर्जी को एक के बाद कितने बड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने चारों खाने चित कर दिया, ममता का किला ढह गया, ममता खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई, और दूसरी तरफ जिन पर भरोसा कर रही थी, जिनके कंधे पर भरोसा था, जिनके कंधे पर सर रखकर रोने की तैयारी में ममता थी, वही कंधे अब दूर चले गए। पत्रकार और मीडिया सलाहकार, नैरेटिव सेट करने वाली टीम गायब हो गई है, ममता का साथ छोड़कर चली गई है। ममता बनर्जी के करीबी रहने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया सलाहकारों ने भी अपने पदों से किनारा कर लिया है। सोचिए, ममता को ये कितने बड़े झटके लग रहे हैं। सबसे करीबी नेता, हर मुश्किल में ममता को बचाने वाले नेता, जब ममता साथ थी तो ममता के साथ चल रहे थे, आज ममता अकेली है तो ममता को और बड़ा जख्म देकर जा रहे हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने सरकार के विभिन्न अकादमियों और निगमों में महत्वपूर्ण पद दिए गए थे। इन इस्तीफों ने साफ कर दिया है ममता का वो इकोसिस्टम जो उनके लिए सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में ढाल बनकर खड़ा रहता था, ममता के लिए हर वक्त जो चीजें दिखाता था, अब बह चुका है।
ममता बनर्जी का रुख अकेली खड़ी पर अड़ी। जहां एक तरफ उनके पुराने सिपाह सलाहकार साथ छोड़ रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी के तेवर अब भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। हार गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार आंख दिखाने के लिए बीजेपी को खड़ी हुई है। देखा आपने कैसे हार गई, हार स्वीकार नहीं कर रही, मीडिया के आगे बैठ गई, इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन नहीं जाऊंगी, इस तरीके की बातें करती नजर आ रही। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने हार स्वीकार करने के बावजूद औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देने के बजाय चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया, चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोलकाता के नबन्ना यानी सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। चर्चा है कि कई अन्य आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो कभी दीदी के करीबियों में गिने जाते थे, अब नई सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए दिल्ली और स्थानीय नेताओं के संपर्क साध रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नई सरकार इन रिक्त पदों पर किन्हें नियुक्त करती है और क्या ममता बनर्जी अपने इन पुराने सहयोगियों के दोबारा वापसी की राह बना पाएंगी। तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 206 का आंकड़ा पार कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो लगातार 15 वर्षों से चला आ रहा था शासन, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ममता बनर्जी की पार्टी 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब ममता बनर्जी को जिन पर भरोसा था, उन्होंने भी बड़ा जख्म दे दिया है। ममता अब बेहाल हो गई हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। बस कैमरे के आगे आती हैं, माहौल बनाती हैं, आरोप लगाती हैं, इस्तीफा नहीं दूंगी, इस तरीके के आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि वो हार कर भी जीती हैं, क्योंकि उन्हें वो हारी नहीं, हराया गया है। 100 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही थी, लेकिन जानबूझकर उनके साथ चुनाव आयोग ने खिलवाड़ किया। फिलहाल ममता बनर्जी को जो ये नया झटका लगा है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।